हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ग्राइंडिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्राइंडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग कैसे की जाती है और ग्राइंडिंग कितने टाइप की होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राइंडिंग मशीन होती क्या है। ग्राइंडिंग मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जिसके अंदर एक ग्राइंडिंग व्हील होता है। ये ग्राइंडिंग व्हील एक टूल पोस्ट पर अटैच रहता है और जिस चीज़ को ग्राइंड करना है, जिसको हम वर्क पीस कहते हैं, वो वर्क टेबल पर रहता है। जब ग्राइंडिंग की प्रोसेस की जाती है तब ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा वर्क पीस पर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करा जाता है और वर्क पीस की सरफेस को फिनिश करा जाता है, उसके साइज को करेक्ट करा जाता है और उसकी शेप को एक्यूरेट करा जाता है। तो इस तरीके से ये जो ग्राइंडिंग होती है उसको हम एब्रेसिव ग्राइंडिंग कहते हैं और इसके अंदर जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको हम एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये हमारा ऑपरेटर है और ये इस वर्क पीस को ग्राइंड कर रहा है। अब एब्रेसिव व्हील या ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। ग्राइंडिंग व्हील या एब्रेसिव व्हील वो प्राइमरी टूल है जो किसी भी वर्क पीस से एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करता है और इस एब्रेसिव व्हील के ऊपर कुछ एब्रेसिव ग्रेन्स की कोटिंग करी जाती है और ये जो हमारे एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड एंड डायमंड। अब ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेशन के आधार पर कई तरीके की होती है और इसी के आधार पर ग्राइंडिंग प्रोसेस भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, प्लंज ग्राइंडिंग होती है, थ्रेड ग्राइंडिंग होती है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है, फॉर्म ग्राइंडिंग होती है, वेट ग्राइंडिंग होती है एंड ड्राई ग्राइंडिंग होती है। इन सभी प्रोसेस को हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी वर्क पीस के ऊपर जो भी ऑक्साइड की लेयर है या इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाते हैं और ये हमारी जो प्रोसेस है इसमें हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है और जो वर्क पीस होता है वो टेबल पर अटैच रहता है और ग्राइंडिंग व्हील हमारा टूल पोस्ट पर अटैच रहता है। हमारे वर्क पीस को चक में पकड़ा जाता है और ये जो चक है या तो मैग्नेटिक चक हो सकता है या वैक्यूम चक हो सकता है। मैग्नेटिक चक हमारा जो मेटल के वर्क पीस होते हैं उनके लिए और वैक्यूम चक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज़ करा जाता है। इसके साथ ही हम कभी कभी स्पेशलाइज्ड वाइस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील हॉरिजॉन्टल स्पिंडल पर रहता है और जो हमारा वर्क पीस है वो टेबल पर रहता है। इसमें हमारी जो टेबल है आगे पीछे मूवमेंट करती है और हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो स्थिर रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एनिमेशन में। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ये हमारा वर्क पीस है और ये जो टेबल आप देख सकते हैं आगे पीछे मूव कर रही है। और रियल में देखोगे तो इस तरीके से हमारी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होती है। ये जो व्हील हैं इसी के द्वारा हम टेबल को आगे पीछे करते हैं और ग्राइंडिंग व्हील के को हम फीड देते हैं। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा वर्क पीस है वो दो सेंटर के बीच में पकड़ा जाता है और ग्राइंडिंग व्हील एक स्पिंडल के साथ अटैच होता है। ये जो हमारे वर्क सेंटर होते हैं ये एक टेबल पर रहते हैं और ये जो टेबल है वो अलग अलग स्पीड पे भी घूम सकती है और आगे पीछे मोशन भी कर सकती है। जब हमारा व्हील मूव करता है या रोटेशन करता है तब ये हमारे वर्क पीस से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाता है, जिससे हमारा जो वर्क पीस है वो परफेक्टली राउंड शेप में आ जाता है और हमारी जो सरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलती है। सिलेंडरिंग ग्राइंडिंग दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल एंड
इंटरनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये वर्क पीस है, ये दो सेंटर के बीच में है और हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ये है। हमारा टेबल आगे पीछे मूव कर रहा है और इस तरीके से ये बिल्कुल हमारे सिलेंडर फॉर्म में हमको हमारा जॉब मिल रहा है। एक्सटर्नल ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस उस जगह पर यूज करी जाती है जहां पर वर्क पीस सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन शाफ्ट। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के द्वारा हम टेपर्ड वर्क पीस और सिलेंड्रिकल वर्क पीस की ग्राइंडिंग करते हैं। इसके द्वारा हम एक्सल्स और स्पिंडल की भी ग्राइंडिंग करते हैं, जो कि जनरल मशीन टूल में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और एरोस्पेस सेक्टर में भी यूज किए जाते हैं। इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंदर हम इंटरनल ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि ऐसा वर्क मटेरियल जो कि अंदर से खोखला हो और हमको अंदर की सतह को ग्राइंड करना हो, तब हम इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग यूज करते हैं। और इस ग्राइंडिंग को हम इंटरनल डायमीटर ग्राइंडिंग भी कहते हैं या फिर बोर ग्राइंडिंग भी कहते हैं। प्लंज ग्राइंडिंग क्या होती है? प्लंज ग्राइंडिंग एक तरीके की एक्सटर्नल ग्राइंडिंग है, लेकिन ये 3 पॉइंट पोजीशनिंग टेक्निक है, जिसके अंदर हम किसी वर्क पीस के छोटी सी जगह में अगर हमको सरफेस फिनिश चाहिए तब हम प्लंज ग्राइंडिंग का यूज कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, अगर हमारे ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर वर्क पीस के डायमीटर से कम हो तब हम प्लंजिंग ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। थ्रेड ग्राइंडिंग प्रोसेस। इस ग्राइंडिंग प्रोसेस में हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील होता है जो कि रोटेट करता है और हमारा वर्क पीस रिवॉल्विंग करता है। हमारे ग्राइंडिंग व्हील की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है कि वो थ्रेड काट सके। इसके अंदर थ्रेड की पिच को मेंटेन करना होता है और इसलिए हम ग्राइंडिंग व्हील को रोटेशन के साथ साथ एक्सियल मूवमेंट भी प्रदान करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी थ्रेड ग्राइंडिंग यहाँ पर हो रही है, जिसमें कि ये हमारा वर्कपीस रोटेट कर रहा है, हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेट कर रहा है और साथ ही में आप देखेंगे इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। सेंट्रललेस ग्राइंडिंग क्या होती है? ऐसी ग्राइंडिंग टेक्निक जिसमें वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम किसी भी स्पिंडल और फिक्सचर का यूज नहीं करते हैं, उसको हम सेंट्रललेस ग्राइंडिंग कहते हैं। सेंट्रललेस ग्राइंडिंग उस जगह पर यूज करी जाती है जहां पर हमारा जो वर्क पीस है वो क्वांटिटी में तो ज़्यादा हो, लेकिन उसका ग्राइंडिंग टाइम बहुत ही कम हो। इस ग्राइंडिंग में 2 ग्राइंडिंग व्हील यूज करे जाते हैं और हमारा जो वर्क पीस होता है इन दोनों ग्राइंडिंग व्हील के बीच में रहता है। इस टाइप की ग्राइंडिंग का यूज हम हाई वॉल्यूम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट को ग्राइंड करने में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील है और ये भी हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील है। ये छोटा है तो इसको हम रेगुलेटिंग व्हील भी कहते हैं। ये बीच में हमारा वर्क पीस है और ये हमारा रेस्ट ब्लेड है। और इस व्यू में आप देखेंगे कि ये जो रेगुलेटिंग व्हील है थोड़ा सा टिल्ट है और यहाँ पर एक हमारा एंगल बनता है और ये एंगल हमारा 8 से 10 डिग्री तक का हो सकता है। फॉर्म ग्राइंडिंग। फॉर्म ग्राइंडिंग में हमारे सिलेंडर ग्राइंडिंग है उसी का एक टाइप है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील की शेप है वो उसी तरीके से होती है जिस चीज़ को हमको ग्राइंड करना है और इसको हम नॉन जनरेटिंग ग्राइंडिंग भी कहते हैं। इसके द्वारा हम गियर्स और स्लॉट्स को काटते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा गियर है और हमें गियर के दांतों के बीच में क्या करनी है, ग्राइंडिंग। और इस ग्राइंडिंग व्हील की जो शेप है वो भी इसी तरीके की है ताकि इस पूरे दांते को हम अच्छे से ग्राइंड कर सकें। वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है? ऐसी ग्राइंडिंग प्रोसेस जिसमें हम
वाटर, इमल्शन या किसी ऑयल का यूज़ करते हैं उसको हम वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर जो हमारा ऑयल, वाटर या इमल्शन है वो कूलिंग का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है और साथ ही में टूल को साफ रखने का भी काम करता है ताकि इसके अंदर जंग ना लगे। ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, ऐसी ग्राइंडिंग प्रोसेस जिसमें किसी भी तरीके का लिक्विड का यूज़ नहीं करा जाता है उसको हम ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में सस्ती होती है और वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस ज़्यादा महंगी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।